बिना मोहम्मद तारा न होई। हमने कहा था यार मेरे आका की सूरत के बारे में बोलो, सुंदरता के बारे में बोलो, कुछ तो जुबान को खोलो। तो तुलसी ने कलम को उठाया, अपने भक्तों से कहा, ए भक्तों, प्रिय सज्जनों, वो जो अंतिम संदेशा आएगा उसके आगे चांद भी फीका पड़ जाएगा। बड़ा हसीन होगा। कैसे? सुंदर रूप कमाल मुस्का है। तवज्जो दे मेरे भाई। सुंदर रूप बोलो यार, कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सुभान अल्लाह। बोले में बोले। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। आदिल इसको बैठने दे, इधर आ जा। ये लाइव चला रहा है, आलबर्ट में देखा जा रहा है। चल सामने। ये आलबर्ट में देखा जा रहा है कि ये दुनिया वालों को दिखा दो कि लालपुर वाले हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दे रहे हैं। इस पाकीज़ा पैगंबर की पवित्र सभा में हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं। दुनिया वालों को बता दो कि दुनिया वालों देख लो अरे मोहम्मद का पैगाम कितना इम्पोर्टेंट था, कितना सोना था। तुलसीदास कहने लगे, जही के नहीं लाना भागे जगाए। और कुछ बोलो, जबान को खोलो। तो जबान को खोलते हुए बोला, जबान को खोलते हुए कहने लगा, कहो तो हम कह दे, कह दे। बड़ी सोनी बात कह दे। ऐसन का सरकारा चंदा सूरजावा झुकी झुकी जावा। और बड़ी सोनी बात, बड़ी सोनी बात कह दे। ऐसन कारा जब तक के पैगंबर की जिंदगी रही उस वक्त तक किसी सियार ने, किसी बाघ ने बकरी पर हमला न किया, सियार पे कभी हमला न किया, क्योंकि पता था कि इंसाफ वाला पैगंबर मौजूद है। तवज्जो दे। किसी भी भेड़िए ने बकरी को निवाला न बनाया। और जरा तवज्जो दे, मेरी बात को सुने। अगर कहो तो मैं थोड़ा अछूते अंदाज में बात को समझा देता हूँ। हम जानते हो तुलसीदास ने कहा था, मैंने पढ़ा है, हमारे मोबाइल में भी है, किताब भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ नहीं, वहीं पर टैची में रखी हुई है। अगर कोई यहाँ मांग लेगा तो हम नहीं दे पाएंगे किताब। हवाला सुन लीजिएगा। तुलसीदास कहते हैं क्या, उगम निगम सुई दीच हो पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुगरे बदा सा गोसाई, सो साजा का ताया का सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मन मिटो कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शंकलंग अवतारा, मेहंदी कहे इश्कल संसारा, तब लग जो अब शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन आपकी समझ में आखिर में आ जाएगा। कहो तो पढ़ देते हैं, पढ़ दे ना, पढ़ दे। उगम निगम सोई छो पारा, अपनी आबान मिटे मझारा, तब सुकरे सबदा सा गोसाई, सो साजा का ताया का सरी सरी नाही, इन्हीं बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मन मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शंकलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो लालपुर वालों में चलिएगा, तब लग जो सुंदर होई, बिना मोहम्मद पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिना मोहम्मद पार न होई। सब बोले, रहीमल भी बोले, कबीर भी बोले, सब बोले, बाद में गुरु नानक जी भी बोले। कहो तो कह दे। क्या बात है। अब ऐसे अगर कही हो तो हम नहीं जानते, भूल जाते।
लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कभी जब गुरु नानक जी की नजर पड़ी, बड़ी सोहनी बात कही है, कब जाके मिनल्लाह नूर, तहकीक आ गया नूर, नूर नूर से मुराद हमारे हुजूर है। जब बात पड़ी तो कहा वो जो नूर आएगा पूरे आकाश ब्रह्मांड पृथ्वी चारों लोक में, त्रिलोक में, परलोक में, यमलोक में, हर जगह उसी के नूर का चर्चा होगा। तब नजर पड़ी गुरु नानक जी तो बोले, क्या बोले? अव्वली अव्वली, वाह 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 वाह। बोलो बोलो बोलो, अव्वली अव्वली नूर खुदाया, अरे नबी मोहम्मद जग जग था। वाह 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 वाह। नाम मोहम्मद, बोलो बोलो बोलो, जग जग छाया। अब अगर कहो तो कबीर की वाणी बोल दे। क्या बात है, वाह। फिर देखो बोलना ना है तो हमका नीक ना ही लगा। अगर हम इतनी बात अपनी माँ बहनों से कह दे बोल दे तो वो बोल देंगी, वो लहक के बोलेंगे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं और फिर नबी के दीवाने हैं। जरा एक बार नबी के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लालपुर वाले जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जब कबीरदास से पूछा गया, कबीरदास बोलो, जुबान को खोलो, तो अपने अंदाज में बोले, अपने भमित तो अपने जो है मानने वालों को समझाया अपने अंदाज में। हमने इसका अर्थ निकाला था क्या, बड़ी सोहनी बात कही थी क्या? लाली मोरे लाल की, हाँ 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 वाह। चित देखो चित लाल मोरे लाल की, चित देखो चित लाल, अरे लाल देखल मैं गई, हो गई मैं लाल, हो भैया हो गई मैं लाल। वो जो नूर वाला जो लाली वाला होगा ना, उसके नूर का चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होगा, पूरे ब्रह्मांड में होगा। जिस तरीके से लालपुर वाले तुम मना रहे हो, इसी तरीके से पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। और उसकी सुंदरता का आलम तो ये होगा, अगर वो जिसकी तरफ नजर उठा लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जिसको तरफ मोहब्बत से देख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। अगर किसी ने उसको देख लिया तो उसकी समझ लीजिए नजात हो जाएगी। यही बात जब हमने पूछा था महाराज जी जरा बोलो, तो वो अपनी जबान में बोले थे, हमने उसका जवाब अपने अंदाज में दिया था। कैसे दिया था जानते हो? कि मनमोहन मनमोहिनी, अब तो बोल दो यार, मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोह मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोह है यार, अरे प्यार नबी की सूरत ऐसी, लालपुर वालों प्यार नबी की सूरत ऐसी, मन को मोह है यार, हो भैया मन को मोह है यार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर आखिर जिसका पूरे ब्रह्मांड ने तज़किरा किया था वो आ गया। अच्छा और सुनो, वो जब आएगा तो शरीयत लेके आएगा। पुस्तकों में ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में जिक्र है कि वो जो आएगा वो खतना शुदा पैदा होगा, वो शाकाहारी मांसाहारी होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ग्रंथों में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है वो जो आएगा वो मांसाहारी होगा और ऊंची आवाज बोलने वाला होगा, अलापने वाला होगा। वो कौन सी अजान, वो कौन सी आवाज है? दुनिया जिसे अजान कही जाती है। वाह वाह वाह। वो जो पैगंबर इस्तूत आएगा, आखिरी संदेश था, वो उसके चार साथी होंगे, चार यार होंगे, चतुर्भुज होंगे। वो चतुर्भुज कौन है? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा, ग्रंथ
बुलंद जिसके आने का इशारा कर रही है वो कोई और नहीं, हम सबके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्योंकि अल्लाह ने उन्हें खतना शुदा पैदा किया। वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, साथ साथ में वो चलावी भी करने वाले हैं, जिसे दुनिया अजान के नाम से कही जाती है। आवाज तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, अल्लाह की सदा बुलंद करने वाले होंगे। उनके चार चतुर्भुज होंगे। चतुर्भुज में जानते हो कौन कौन है? कहा पहले अबू बकर होंगे, उमर होंगे, अबू उस्मा होंगे और अली होंगे। ये इशारा किया जा रहा, वो जो पैगंबर आएंगे उनकी क्वालिटी ये होंगी, उनकी विशेषताएं ये होंगी। वो पैगंबर आखिर ज़मा, जब पूरी जिंदगी को पढ़ लिया गया, जिंदगी हिस्ट्री के और को पढ़ लिया गया। आदम आए, आदम के चतुर्भुज नहीं है। आदम आए उच्च लापी करने वाले नहीं है। शीश आए, शीश के चतुर्भुज नहीं है। शीश उच्च लापी करने वाले नहीं है। शीश उच्च लापी करने वाले नहीं है। और लिंग छेदा नहीं है, यानी खतना शुदा पैदा नहीं हुई। जितने भी पैगंबर आए सब में वो क्वालिटी नहीं है। जो अथर्ववेद बोल रही थी, जो ऋग्वेद बोल रही थी, वो जो अंतिम संदेश आएगा वो उच्च लापी वाला होगा, वो खतना शुदा पैदा होगा और उसके चतुर्भुज होंगे। और वो ऊंची आवाज में उच्च लापी करेगा, आवाज से पुकारेगा। अब मिल्लत के नौजवान हो, आदम से लेकर के जितने पैगंबर थे, हमने सारे पैगंबरों की हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद में जो क्वालिटी उधर बताई जा रही थी, वो क्वालिटी कोई ना मिली है, ना उच्च लापी मिली है, ना खतना शुदा मिले है, कोई ना मिले। लेकिन जब ये हमने अपने मुस्तफा की जात पे हिस्ट्री उनकी तारीफ पढ़ी है तो पता चल गया अल्लाह ने पैगंबर आजम को खतना शुदा पैदा किया है, नाफरीदा पैदा किया है। अब वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, उच्च लापी भी करने वाले हैं। अगर खड़े हो जाते फारा की चोटी पर कहते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, बुलंद आवाज से कहते हैं, और जो कलमा पढ़ लेता है अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। अबू बकर ने पढ़ा, रब ने कामयाबी अता कर दी। उमर ने पढ़ा, रब ने बुलंदी अता कर दी। उस्मान ने पढ़ा, रब ने बुलंदी अता कर दी। अली ने पढ़ा, रब ने मर्तबे पे फाइज कर दिया। क्योंकि पैगंबर आजम ने जिस को कलमा पढ़ाया, सहाबी बनाया, दुनिया का कितना भी पावर वाला इंसान क्यों न हो, लेकिन सहाबी से मर्तबे में आगे बढ़ नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नार मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम अहले सुन्नत, उलमाए कराम अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। 10-15 मिनट और सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। उसी पैगंबर आजम ने कहा था, तवज्जो दे, जिस पैगंबर की महफिल में पवित्र सभा में बैठे हो आप, उस पैगंबर ने तुम्हें अमन का, शांति का पैगाम दिया था और कहा था लोगों अपने अपने धर्म को, अपने अकीदे को, अपने दीन को, अपने कर्म को मजबूत कर लो। तवज्जो दे। जब ये बात हमने हदीस में पढ़ी है तो आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात अगर सुनना होता तो नसीमुल कादरी ये चतुर्वेदी को क्यों बुलाता। और जब ये बात उठी तो हमने कहा था ये हिंदू भाइयों की पवित्र ग्रंथ दुनिया जिसे महाभारत कहती है, उस महाभारत के अंदर एक श्लोक मिल गया, एक मंत्र मिल गया, कहो तो पढ़ दे। बोलो बोलो बोलो। देखो ऐसे मुरझाते सुनोगे तो हम भी मुरझाते सुनोगे। अदर जो से बोलो, तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कर लो दीन को मजबूत कर लो, दीन को मजबूत कर लो, दीन को मजबूत कर लो, दीन पे साबित कदम रहो। आप कहेंगे मौलाना साहब दीन कौन है, दीन कौन इम्पोर्टेंट है, दीन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सा दीन इम्पोर्टेंट है, कौन सा दीन इम्पोर्टेंट है। हिंदू भाई से पूछोगे वो तो कहेंगे हिंदुइज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, सिख से पूछोगे वो कहेंगे सिखिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, ईसाई से पूछोगे बोले मेरा इम्पोर्टेंट है, यहूदी से पूछोगे वो बोलेंगे मेरा इम्पोर्टेंट है, अगर मजूसी से पूछोगे बोलो मेरा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा आपका अकीदा आपको मुबारक हो, हम अल्लामा नसीम से नहीं पूछेंगे, हम अल्लामा नकीब आजम हिंदुस्तान से नहीं पूछेंगे, फहीम भाई से नहीं पूछेंगे, हम कहेंगे कुरान अब तू बता। हाँ, कुरान तू बता दे कौन सा
दीन इम्पोर्टेंट है अल्लाह के नजदीक, तो कुरान ने कहा जानते हो इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब पैगंबर आज़म ने कहा अपने दीन को मजबूत कर लो। यही बात जब हमने महाभारत से पूछा था, महाभारत तू बता, तो महाभारत ने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, कहो तो कह दे, कह दे, कह दे। महाराज जी से, पंडित जी से आपने सुना होगा, उनके पढ़ने का अंदाज अलग रहता है, लेकिन हमारे पढ़ने का अंदाज अलग रहता है। जब मैंने महाभारत को पढ़ा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या लिखा हुआ था जानते हो? कि धर्म कर्म निश्चित करो। हिंदू भाई बैठे, उनसे पूछिएगा। और आपने भी सुना होगा कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। अब जग में तुमको किस लिए पैदा किया गया? अल्लामा नसीम साहब से पूछ लिया आपको किस लिए पैदा किया, तो ये जवाब स्पष्ट देंगे, ये जवाब साफ तौर पे दे देंगे। हिंदू भाई के किसी पंडित से पूछ लिया गया किस लिए, वो अपने मुताबिक इंपोर्टेंट जवाब देंगे। यही लाखपुर करौता वाली हमारी माँ बहनों से पूछ लिया जाए तुम्हें ईश्वर ने क्यों पैदा किया, तो किसी का जवाब होगा मौलाना अगर 4 लोग बैठ जाए तो तस्बीह पढ़ने के लिए। क्या बात, 4 लोग बैठ जाए, बोलो चच्चा मुस्कुरा दिए, दाढ़ी में कुछ काला है, ये पूरी तालीम काली है चच्चा। हमारे यहाँ सीतापुर में 4 औरतें बैठती हैं, एक मुसल्ला बिछाती हैं, एक तस्बीह लेती है, एक कुरान खोलती है, देव पढ़ती, न किसी की गीबत है न किसी की चुगलखोरी। अब पता नहीं लालपुर में ऐसा होता है कि नहीं होता है कुछ गाल में कहा। चच्चा तुम बोलो, तुमका कोई कुछ ना कही, उम्र हुई गई। मेरी माँ बहनों, तुम्हें इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि जिस पैगंबर के आने के सदके में तुम्हें इज्जत मिली है, तुम्हें तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए। मौलाना साहब चंदा लेने के लिए पहुंच जाएंगे, रखे हुई है, लेकिन देह नहीं निकाल के। फलाने के अब्बा आ जाए तब मिले हुआ है, फलाने के अब्बा जो जन्नत में जाइए तुम नहीं जाइयो का। और जब ये जाइए, कौन बाजार है? करौता बाजार है, चौराहा है ना। अब जब ये करौता के चौराहा पर जाइए तो वही कड़कड़ी वाली निकली मंगाई है का फैलल नगरी। अरे मौलाना साहब, हमने ऐसे ऐसी बुढ़ियों को देखा, अतने दीप लौप के चौपट हो जाती चेहरा, बिल्कुल ऐसा पुट्टी जैसा मन लेती है, पता ही नहीं चलती है हमारी दादी है कि फलाने की दादी है। तो इसलिए तुम्हें मेरी माँ बहन ईश्वर ने पैदा नहीं किया। ये महाभारत में श्लोक लिखा था, धर्म कर्म निश्चित करो। मैंने कहा महाभारत ये तो तूने बता दिया कि अपने धर्म को अपने कर्म को। मेरा धर्म कौन से? तो कुरान ने कहा धर्म इस्लाम है। आप हिंदू भाइयों के मुताबिक अलग माह मिला है, लेकिन मैंने कुरान से पूछा तू बता मेरा धर्म दीन क्या है, तो बोले इस्लाम है। मैंने कहा मेरा कर्म क्या है? अम्मा बहनों से पूछ लिया तो कोई बोला मौलाना साहब हर जुमरात को, हर इतवार को करौता बाजार जाते वक्त फेरन लगड़ी लगाना ये मेरा कर्म है। किसी ने कहा चुगलखोरी करना मेरा कर्म है, किसी ने कहा गीबत करना मेरा कर्म है। अब ये पता नहीं करौता व लालपुर वाली करती हो या ना करती हो, लेकिन हमारे यहाँ की माँ बहनें जब वो बैठ जाती है ना, हम मदरसा चलाते हैं बच्चियों की आलिमत का, हमें पता है ना कितना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो चाहे आलिमा बन जाए, चाहे मुफ्तिया बन जाए, चाहे जितनी बड़ी पढ़ी लिखी हो जाए, 4 बैठ जाएंगी, हम कहेंगे पढ़ो काला काला रसूलुल्लाह, जैसे ही हम हटेंगे मौलाना वैसा रहा है, फलाना वैसा रहा है, फलान दिमाग वैसा रहा है। हे बहनी तुम जाने हो ना क्या करो, ऐसा ऐसा करती है। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, हे मेरी माँ बहनों, ये चुगलखोरी तुम्हारे नबी ने बंद किया है, इसे मना किया है। गीबत मत किया करो, ये तुम्हारे नबी ने फरमाया है। किसी की बुराई मत किया करो, ये तुम्हारे नबी ने फरमाया है। तुम्हारे नबी ने तो ये फरमाया था कि फातिमा की जिंदगी पढ़ के दे। फातिमा रात की तन्हाई में मुसल्ले को उठाती थी, रब के हुजूर सर को झुका देती थी। रात को
खत्म होती पर फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। आजकल की अम्मा बैठ गई, रात खत्म हो गई है, लेकिन देवरानी की चुगली खत्म न हो। जेठानी ओफो रति जगह के रात तो मौलाना साहब यादिन दिला देने कुछ ना करो। अतने बढ़िया कलाम, हाँ कोई माने ना निकल। अब अम्मा बहने अगर गोदी में अपने लड़कवन का लई ले तो कहा कुछ ना करो। हमार चच्ची है इजहार छोटा रहा गोदी में लेकिन है, हम बहुत छोट रहा तो भाषा बता दी तो हुई सके समझ जाओ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जब हम कहीं तकरीर करने जाते हैं ना तो बहुत से लोग देखा ही आवा कैसे आँखें बटेरा चीर देखा दे। हम कहें खा बात काहे देखा, कहीं हम चतुर्वेदी देखा आए, हम कहें कहा है कहीं पता ना कैसा दिखत हो जाए। वो क्या चार पैर चार हाथ तो ना हुए, ऐसे ऐसे पगलोल पड़े। अच्छा लालपुर में ऐसा तो कोई नहीं है। चतुर्वेदी देखो कितना हैंडसम ब्यूटीफुल खूबसूरत है। अब अम्मा बहने गोद में लेती है तो कुछ बना करो। ऐ है हमारे चच्ची रहे वो गोद में रहने जहा कहीं अब खूब छुपावे दुधुआ पिलावे खूब कहा अरे हुर्र चिड़ैया कोठे से मोर भैया सो जाए धोखे से। अरे हुर्र चिड़ैया हुर्र जाए भैया मोरा सो जाए। अब पता नहीं है कि अम्मा बहने कैसे सुना। हम सुने हैं कि लालपुर में हमारे जब माँ बहने अपने बेटवन का दूध पिलावत है तो सूर्य यासीन पढ़ते हैं। सच्ची है कि ना? ये सब लड़कों में हंसत है। पूरी दाल काली नजर आ रही है। ए मेरी माँ बहनों, तुम नबी के जलसे में आए हो, मुस्तफा की आमद के जलसे में आए हो। याद कर लेना, जब तुम अपने बच्चों की तरबियत देना, जब तुम अपने बच्चों को दूध पिलाना, कसम खुदा की अल्लामा नसीमुल कादरी से तरीका पूछ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वही बच्चा जब जवान होगा तो तेरा वफादार बन जाएगा। अम्मा बहने जब बैठ रही है पिलावे दूध कुछ भी न करो। और उनके बगल में अगर जेठानी बैठ गई हो तो हम जनते ना रहन। हमारे मेहरारू हमें सब सिखा दी। हमारे मेहरारू आलिमा है, जब हम कहना आलिमल का यो हाल है तो बगैर पढ़े लिखने का हाल है। यो ना सोचो कि मौलाना बहुत बड़ा मौलाना बड़ा सुखी राहत हो ना। जब लोहा गर्म रहता है वह आलिमा वह आलिम बड़ा झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा जब होता है तो हम लोगों का झगड़ा मोहब्बत वाला होता है। आवाज करके अवाम का जब झगड़ा होती मौलाना साहब दूसरे दिन कारी नसीम साहब के पास आ जाते हैं। मौलाना साहब बताओ हुई गई कि नहीं हुई गई? बोला 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 ए अम्मा बहनों झगड़ा ना किया करो। एक तो अम्मा बहने इतनी जलाली रहते हैं कि कुछ भी ना करो। इतनी जलाली। हमारे नबी ने जिसकी महफिल में आप बैठे हो, हमारे नबी ने तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका दे दिया कि कैसे जीना है, कैसे शौहर के साथ रहना है। हाँ सुनो, बता दे, कहो तो कह दे। अभी अम्मा बहने कह दी तो अम्मा बहने कहे मौलाना तुम 4 बजे तक बोलो भले तुम्हारी ये जान निकल जाए, लेकिन आप लोग मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। क्या पैगाम मुस्तफा यह है कि तुम्हें जीने का, उठने का, बैठने का, चलने का, बैठने का हर तरीका तुम्हारे नबी ने तुमको दिया है। लेकिन मेरी माँ बहनों, जिसके जरिए से तुम्हें इज्जत मिली है तुम उससे मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करना मत छोड़ना। जब 12 रबीउल नूर का दिन आए, अगर मौलाना दरवाजे पे पहुंच जाए ना भी पहुंचे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मुस्तफा के आमद के सदक़े में हमें ये इज्जत मिली है, हमारे कदमों में जन्नत का तोहफा रब के महबूब ने दिया है, हमें ये मर्तबा मिला है, तो बताओ उसकी आमद की खुशी में हम क्यों ना खर्चा करेंगे, क्यों ना तन मन धरवार देंगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों, जब तुम बैठा करो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो, मुस्तफा का जिक्र कर लिया करो, मुस्तफा की नात पढ़ लिया करो। अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सही हो, तुम्हारा बच्चा वफादार हो, तो अगर तुम्हें सूरह यासीन याद हो तो सूरह यासीन पढ़ लिया करो। अगर सूरह रहमान याद हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो। अगर सूरह फलक याद हो
हो तो सूर्य फलक पढ़ लिया करो, ना याद हो तो अलहम्द शरीफ याद हो तो उससे पढ़ लिया करो, ये भी ना याद हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना याद हो तो कलमा पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना याद हो तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह लिया करो, काम बन जाएगा। बेशक वाह वाह वाह। तो सुनो, अम्मा बहनें जब बैठ जाएंगी ना तो उनका कलिमा है, उनके कलिमा ऐसे ऐसे कलिमा है कि कुछ भी ना करो, उनका लुगत पूरी उठा के देख डालो, कोई लुगत में उनका माने नहीं मिले। अम्मा बहने गुलगुला वाली राती का कहा है, अरे गुलगुला मामा छेद करो अल्लाह मियां, इनके गुलगुला में अल्लाह पाक छेद करेंगे। ये उम्मू मसूर की दाल है, लग रहा कलमा पढ़ाए कि न जाने, दुरूद पढ़ाए कि न जाने, सूरह यासीन इनका नाम है और अल्लाह पाक इनका गुलगुलन से कर रहे हैं। और वो कहा दे गागा दे और औकात भी रहा गावत है, अरे सोने के थारा में यमुना परोसे। अब अल्लाह जाने उनके सोने का थारा कहाँ है, मिलबे न करे। सुबेरे सुबेरे मौलाना साहब चंदा करेंगे जुलूस मोहम्मदी का, कहीं मौलाना साहब 1 रुपया नहीं, कसम से 1 रुपया नहीं हमरे तेरे। अच्छा कहीं रात में यहाँ सोने के थारा जमुना कौन परोसत, मतलब रतिया पर सोने के थारे में सबका ख्वाब दिखाम है। अब 10 रुपया चंदा के लिए नहीं, मेरी माँ बहनों अब सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं सुधरोगी ना तो कयामत में वो हश्र होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि मौलाना नसीमुल कादरी इरफानुल कादरी को बुला के लाया था, बता रहा था काश अगर समझ गए होते तो काम बन जाता। बंद कर दो चुगलखोरियां, बंद कर दो गीबत, एक दूसरे की बुराई बंद कर दो। अब अल्लामा साहब अम्मा बहनों से ज्यादा हमारे नौजवानों में आ गई जलन, हसद, गीबत, चुगलखोरी। अब इलेक्शन आवे दो तो फिर देखो कितनी लंबी लंबी गीबत होती होती कि नहीं होती। और रात पूरा दिन बैठ जी है जाएंगे रहे, बस 1 कप चाय पिए और कुछ नहीं। तो सुनो क्या क्या कि गीबत में सबसे आगे, अगर कहो तो पर्दे बनना फैसला बोलो बोलो तो बोलो, कत्ते जल्दी बोलो थे अम्मा बहन का नाम आएगा। ये तो जाओ सवेरे पता चली चाय मिली तुम्हें कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल, चुगली तो इनके सामने दाल भात हो, जैसे दाल भात दे धर 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 सड़ 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 खाते हो, ऐसे अम्मा बहनी जब बैठ जाते हैं न दाएं देखे न बाएं देखे और ऐसा देखत है कि फलनिया तो नहीं आवत है, शुरू कर दे और जैसे नहीं आवत है इतनी जल्दी टॉपिक चेंज कर देते। हम खुद अपनी आंखों से देखे सुने कानों से, हमारे मेहरारू वाली बात जरूर है लेकिन बस शुरू कर देती तो कुछ भी न करो और जैसे पहुंचे पूरा मैटर चेंज हो जाता है। और इनका चार्जिंग का पॉइंट कहाँ पे है आपको बता दें? इनका चार्जिंग का पॉइंट कहाँ पे जानते हो? जिसे तुम्हारी ससुराल कहा जाता है। हमारे मेहरारू दिखाए ना भुट्टा जी, हमारे मेहरारू जब जब ससुराल से आती है तब झगड़े पे उतर। अच्छा तुम्हारे हमारे साथ तो कोई ना है, कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने, सब लोग बोलो चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों किसी ने मिल के दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, फातिमा से अब। और
इजाजत दे तो 2-3 बातें आपको और बता दे ना, सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैंने पढ़ा था ना कि वो चतुर्भुज वाला आएगा पैगंबर, जिसके 4 खलीफा होंगे। वो कौन कौन से खलीफा होंगे? मैंने महाराज जी से पूछा था, ए यादव जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तुम्हारे अंदाज में अगर हम लालपुर वालों को बता देंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। अब आपको एहसास हो रहा है कि मेरी आवाज बैठी है? नहीं, जितने बोलूंगा इंशाल्लाह उतनी खुलती चली जाएगी। ये मेरे महबूब का, अल्लाह के महबूब का बड़ा करम है मुझ पर, रब की इनायत है मुझ पर।